सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगरे सर। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, लोक भारती किताब में से पहली इकाई, पहली कविता, जयशंकर प्रसाद रचयिता भारत महिमा, यह कविता आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो छात्रों, किताब निकालिए और ध्यान दीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं भारत महिमा, यह कविता। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी लेते हैं। उनका जन्म 30 जनवरी 1899 में हुआ है और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई है। जयशंकर प्रसाद यह छायावादी कवि है, लेखक है, उपन्यासकार है, नाटककार है, कथाकार है। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से वह एक है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में जयशंकर जी प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में भारत का दर्शन होता रहता है। भारत की महिमा, भारत की गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते रहते हैं। ऐसे जयशंकर प्रसाद जी है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो चलो छात्रों, हम सबसे पहले इस कविता का मुखर वाचन करते हैं। आप भी मेरे साथ मुखर वाचन कीजिए। ध्यान से सुनिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तन पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शीतल की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गौरव, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर वर्ष हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो चलो छात्रों, आज हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद रचित भारत महिमा, इस कविता का सरल अर्थ। जो भी आपके सामने नए शब्द है वह अपने कापी में लिख लीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे इस भारत देश की रचना के बारे में बड़े प्यार से उन्होंने यह बताया गया है कि हिमालय के गोद में हमारा यह जो भारत देश है यह बसा हुआ है।
यानी हिमालय के आंगन में भारत बसा हुआ है। और हिमालय का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि हिमालय की चोटियों पर बर्फ छाया होता रहता है, और जब उसके ऊपर जब किरण आ जाते हैं, सुबह सुबह के किरण आ जाते हैं, तो सुबह हिमालय का अभिनंदन यहाँ पर करती रहती है। और जो बूंदे होती है, उस बूंदों पर जब यह सुबह के किरण पड़ जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को हीरो का हार पहनाया गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सश्रुति हो उठी अशोक। देखिए, नए शब्द आपके सामने हैं। उपहार यानी भेंट, हीरक हार यानी हीरो का हार, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, सश्रुति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित। चलो देखिए आगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, यानी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ज्ञान की जो शुरुआत है, ज्ञान का जो उदय है, यह हमारे भारत देश में ही हुआ है। और वही ज्ञान लेकर हम सृष्टि को जगाने चले गए हैं, यानी इसी कारण सृष्टि जग गई है। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी प्रकाश, और इसी कारण लोगों में जो अंधकार छाया हुआ है, नफरत फैल चुका है, इसी शिक्षा के कारण, इसी ज्ञान के कारण वह नष्ट हुआ है। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सश्रुति हो उठी अशोक। यानी इसी ज्ञान के कारण समग्र संसार आलोकित हो उठा है। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसका विनाश हुआ है, और संपूर्ण सृष्टि के सभी सुख दुख दूर हो गए हैं। सभी लोग यहाँ पर आनंदित है और वह खुश है। चलिए आगे देखिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। नए शब्द देखिए। वाणी यानी सरस्वती, साम यानी सामवेद, कर यानी हाथ, विमल यानी पवित्र, सप्रीत यानी प्रेम के साथ। अब देखिए उसका सरल अर्थ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी वाणी की जो देवता है सरस्वती, इन सरस्वती ने अपने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाया है, और उस वीणा के माध्यम से जो ध्वनि बाहर निकल रही है, वह ध्वनि, वह स्वर सप्त सिंधुओं के माध्यम से संसार में फैला हुआ है। वह जो आवाज है, वह मोहक आवाज गूंजने लगा है और मधुर संगीत का जन्म हुआ है। इसी महान देश में ही संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई है। हिंदू धर्म में 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। संगीत का महत्व बताने वाला यह सामवेद है। इसकी रचना इस भारत देश में ही हुई है। आइए देखिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। यानी विजय हमारे इस भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर
किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है या दूसरे देश को कभी नहीं जीता है। प्राचीन काल से ही हमारे लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उसका संसार में प्रसार किया हुआ है। गौतम बुद्ध और महावीर जिन्होंने यह जो धर्म पुरुष है, इन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, अपनी राज गद्दी छोड़कर वह लोगों में यानी घर घर जाकर धर्म का प्रचार किया हुआ है और दूसरों के जो कष्ट है वह कष्ट इन धर्म के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से वह कष्ट उन्होंने दूर किए हुए हैं। आगे देखिए, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। आगे देखिए, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। नई शब्द कापी में लिख लीजिए। गोरी यानी मोहम्मद गोरी, सिंहल यानी श्रीलंका, शील यानी सदाचार। अब सरल अर्थ देख लीजिए। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यानी यहाँ पर बताया गया है कि विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया हुआ था। उसमें से एक है मोहम्मद घोरी और उसका पराजय हमारे यहाँ के वीरों ने किया और पराजय हो जाने के बाद भी दयापूर्ण क्षमा उसे कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। भारत के जो महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और श्रीलंका भेजा। वहां जाकर लोगों को पंचशील यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांत उन्हें दिए हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति नहीं छीनी है, किसी का राज्य नहीं लिया है, यानी यह प्रयास कभी किया ही नहीं है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान किया हुआ है, यानी हमारे देश पर इसकी महान कृपा रही है। यहाँ की जो भूमि है, यहाँ के जो गिरी शिखर, घाटियाँ, नदियाँ, झरने, फूल, फल आदि भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि से ही हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर नहीं बसे हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। हम यहाँ के ही हैं, हम भारत भूमि के ही हैं। ऐसा हमारा यह भारत देश है। चलो आगे देखिए। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यानी यहाँ पर बताया गया है कि हम चरित्र से, भारत के जो लोग हैं सदा चरित्र से चरित्रवान हैं, सदा संपन्न हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर ताकत है, भरपूर शक्ति है और भारतीयों ने वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा यह गुण है और इसी उपलब्धियों पर हमें कभी घमंड नहीं आया हुआ है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर सदा गर्व रहा है। हम सभी किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं,
दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम सदैव हम आगे रहे हैं और हम लोगों की सेवा करते हैं, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि से थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते थे तो दान भी यहाँ पर करते रहते हैं। दान वीरता भारतीयों का सबसे बड़ा गुण है। हमने देश में अतिथि को सदा देव के समान माना हुआ है और उनका स्वागत उसी प्रकार किया हुआ है। भारत के लोग सत्य बोलते हैं। अपना धर्म सत्य बोलना यह अपना धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज है, गौरव है। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन ना खाली जाए, ऐसा हमारा देश है, ऐसे हमारे लोग हैं। चलिए आगे देखिए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर संतान। यानी जो हमारा इतिहास है, इतिहास को ही हम आगे लेकर जा रहे हैं और वही हमारा रक्त है कि आज भी हमारे इन भारतीयों के लोगों में वही रक्त है, यानी वही देश है, वही साहसी लोग हमारे हैं और वही हमारा ज्ञान है जो प्रसार हम आज कर रहे हैं। वैसी ही शांति हम बनाए रखे हैं, शांति का प्रसार हम कर रहे हैं और वही है शक्ति, यानी वही शक्ति लेकर हम आगे जा रहे हैं और वही हम दिव्य आर्य संतान हैं, यानी हम शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है जैसे आर्यों की होती थी, हमारे पूर्वजों की होती है और उनके ही हम संतान हैं। आगे देखिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, जब तक रहे देश की सेवा करने के लिए रहे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, गर्व है, हर्ष है। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए, इस देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम देश के लिए अपनी जान निछावर कर देने के लिए तैयार है। यहाँ पर इस कविता का भारत महिमा, इस कविता का भावार्थ समाप्त हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की महिमा इस कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की हुई है। आगे देखिए। किताब के नीचे जो भी स्वाध्याय है वह स्वाध्याय पुस्तिका में आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।